देखो जी, दादी ना तो कोई फैन पेज है, ना फैन क्लब है, ना फैन है, ना एसी है, ना कूलर है। इसलिए दादी जो भी बात करेगी इम्पार्शियल होके करेगी, है ना, निष्पक्ष रूप से करेगी। है जी, दादी ऐसी नहीं समझे ना, दादी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़ी लिखी है दादी है। और जी इस टॉपिक पे छोटे मोटे बच्चे हैं, बड़े सब बात कर रहे हैं। आखिर बात तो बुजुर्गों की हो रही है। अब बुजुर्ग देखो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, तो भाई बच्चे थोड़ा हो जाएंगे, रहेंगे तो बुजुर्ग ही। तो दादी क्यों नहीं बात कर सकती इस टॉपिक पे? हैं जी, तो दादी इसलिए बात करेगी। और देखो दादी की बात सुननी है अच्छे से, क्योंकि दादी जो है ना, पहले बताया हवा में बात नहीं करेगी। मैं आपको ये जो जड़ है ना इस लड़ाई की, वो आपको बताती हूँ, जड़ क्या है इस लड़ाई की और क्यों हो रही है ये, है जी। तो वीडियो को जो है लाइक करना है, कमेंट करनी है इस वीडियो पे, दादी को बोलना लबजू दादी जी, ठीक है, और शेयर भी करनी है ना। तो चलो जी, है जैसे दादी दूसरों का प्रोग्राम शुरू करती है, इनका भी इनका बताती है आगे। पहले शुरू तो कर ले प्रोग्राम, है जी। राम राम सारे, जो क्या हाल चाल, ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जी दादी बात कर रही है लखनीत ब्लॉग्स वर्सेस मम्मी पापा, मतलब भम्मू और पाए के बारे में। देखो नाम लेने में कैसी परहेज, अब तो मामला जो है सरेआम है ना। पहले देखो दादी ने सोचा था कि इस टॉपिक पे बात नहीं करेगी। एक ऐसा वीडियो सब दादी ने बनाया, एक दो वीडियो बनाए, और एक में मैंने दोनों को समझाया, लखन और मतलब लखनीत को भी और जो ये इनके है ना मम्मी पापा, इनको भी समझाया। मैंने कहा चलो भाई मामला जो है घरेलू, तो चलो ऐसे ही निपट जाएगा, कोई बात नहीं। पर देखो जी, अब जो ये लोग क्योंकि अपना मामला जो है ना बिल्कुल सरेआम ही लेके आ गए हैं जी। और इस तरह से लेके आए ना जी, बड़ी मतलब बड़ी हैरानी हुई, मुझे बहुत हैरानी हुई है। और साथ में भी मैं उस मुस्टंडे को भी दो सुनाना चाहती हूँ बातें, जो बिना मतलब से इस मामले में कूद पड़ा है, बिना मतलब जी। उसका तो मेरे को खैर पता ही नहीं था कि है कौन वो। एक कभी उड़ती उड़ती नाम सुन लेती थी, कभी कभी दादी ने सुना, और वो है ना लक्ष्य निर्धारित करो, उसने कभी इसके इनके स्पोर्ट में बोला था, तो थोड़ा सा सुना था मैंने इनके बारे में, बाकी ज़्यादा नहीं पता दादी को, है। चलो जो भी है, तो पहले मैं उसी की क्लास लगा लेती हूँ भाई। जो मुस्टंडा जो है ये बीच में उतरा है और जो भाषण दे रहा है जी, भाषण दे रहा है कि बाप बाप होता है और माँ बाप ऐसा पैसा। तो तेरे से पहले मेरे को बता, तेरे से पूछा किसी ने? पूछा तेरे से किसी ने कि बाप बाप होता है? मतलब कौन बोल रहा है कि बाप माँ होता है और माँ बाप होता है? सबको पता बाप बाप होता है। और जी एक बात आपको मैं बता दूं कि जो बाप का ज्ञान या माँ बाप का ज्ञान वही लोग पता नहीं क्यों देते हैं जिनको अपना पता नहीं होता कि अपना बाप भी है। अब ये ना समझे ना कि दादी को कुछ नहीं पता होता। दादी भी जब भी बात करने आती है तो पूरा खंगाल के आती है बातें हैं। तो बातें तो तेरे बारे में बड़ी निकली है मुस्टंडे, है चौधरी, है भाई, बड़ी किसी को जूते दिखा रहा था, फिर जूते खा रहा था तू, बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला। चलो आदत है तेरे को क्या ये एम हर किसी के मामले में घुसने की। और ये मुस्टंडा जबरदस्ती के भी घुस जाता है, के भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देता है, फिर ठूठा सा मुंह बना के आ जाता है। जब कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं, वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, वीडियो के कुछ पार्ट डिलीट करने पड़ते हैं, फिर शर्म नहीं आती तेरे को? है तो ये अपना ज्ञान ना अपने पास रख। और जो तू फायदा उठा रहा है ना ये दो लोगों की लड़ाई का, ये दो लोगों के मनमुटाव का, थोड़ी सी शर्म कर ले। है क्यों जूता परेड करवा रहा अपनी? चलो छोड़ो इसको, मुस्टंडे को, ये तो है ही ऐसा घटिया सा बंदा, इसके बारे में क्या है बात करनी। दादी ऐसे लोगों की ज़्यादा बात नहीं करती है। पर मुझे हैरानी हो रही है भाई बुजुर्गों पे, जिन्होंने इतनी बचकानी हरकतें कर दी है ना, हरकत कर दी है भाई जाके इस टाइप। ये तुम्हें देखो, मैं मिलना मिलाना किससे मिलना तुम्हारा अपनी पर्सनल चॉइस है, पर इस टाइम जो मामला चला हुआ था, और जहाँ तुम अपने बच्चों को यूँ आरतियाँ दे दे के हैं भाई सब बच्चे ऐसे वैसे, और अपने ही बच्चों की पीठ में छुरा घोंप रहे हो तुम, हैं। इस टाइम तुम्हें ऐसा भी क्या जरूरत थी तुम्हें उस बंदे से मिलने की? है कोई जरूरत थी? किसको दिखाने के लिए मिल रही है? तुम्हें क्या लगता है कि भाई उसमें मतलब कि क्या कर लेगा वो? मतलब तुम उससे मिल लोगे, वो ऐसा, उसकी ऐसी क्या औकात है कि वो लखनीत का कुछ कर सकता है? कुछ कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तुम्हारी जो छवि है उसको धूमिल जरूर कर सकता है, तो जो तुम्हारी इमेज है वो जरूर खराब हुई है जी। तो ये जो तुमने मतलब मुझे ये था ना, अब तो सरेआम देखो सारे, अब कोई ये नहीं, अब जिन भाड़े के टटुओं को लगेगा ना कि नहीं जी, लगेगा नहीं, मतलब वो ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करें कि नहीं जी माँ बाप होते हैं और गलती बच्चों की, ये वो। बेशक अगर गलती होगी भी, यहाँ गलती है नहीं, क्योंकि मैं गलती बताती हूँ मेन चीज़ क्या है, पर यहाँ गलती है नहीं, पर गलती होती भी बच्चों की। तो ये जो हरकत कर दी है माँ बाप ने, इसके बाद तो साफ जाहिर है कि गलती माँ बाप की ही है। बेशक जी माँ बाप जो होते हैं आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं ना जहाँ माँ बाप से ऊपर, अपने आप से ऊपर, माँ बाप से ऊपर इंसानियत, है ना, परमात्मा जो असल माँ बाप है वो आ जाता है।
हिरण्यकश्यप का नाम सुना है आप लोगों ने? है बुजुर्गों, तुम लोगों ने तो सुना होगा। और हाँ, जो बच्चे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान मान बैठा था। उसका बेटा था प्रहलाद, जो कि विष्णु भक्त था। तो जो क्योंकि जैसे है ना, ये इनका हिसाब है कि जनता को मतलब अच्छी अपनी छवि दिखा के कंबल बांटो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं ये सब करते हुए अब खुद को भगवान समझने लग पड़ते हैं लोग ना। तो ऐसा ही होता है। पर प्रहलाद ऐसा था कि मतलब प्रहलाद का जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसको भगवान माने। हालांकि प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान की पूजा करता था, असली परम पिता परमेश्वर की पूजा करता था। उसने नहीं स्वीकारा। उसने कहा भी आप मेरे पिता श्री हो सकते हैं, मैं आपको उतना सम्मान दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं भगवान नहीं मान सकता। तो उस पिता ने क्या क्या हरकतें करी थी आपको पता है? उसने उसको जलाने की कोशिश करी थी, है ना, कभी मतलब अलग अलग तरह से उसको मरवाने की कोशिश करी थी। फिर अंत में उसका जो है नाश हुआ था भगवान के ही हाथों, है ना। तो मतलब देखिए, ये कहना सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि बाप जो है वो हिरण्यकश्यप भी हो सकता है और बेटा प्रहलाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते, आखिर इंसान होते हैं माँ बाप, है ना। गलतियां करना इंसान का हक है, मैंने पहले भी कहा। बट ये गलतियां नहीं है, ये जो तुम लोगों ने किया ये गलतियां नहीं, एक तरह का गुनाह कराए हो तुम लोग, है ना। तो ये जो भाषण देते हैं ना बाप 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 का, तो बाप हिरण्यकश्यप भी था, है ना। तो ये तुमने जो हरकत करी है आज, ये तुमने भी हिरण्यकश्यप वाली हरकत करी है। और ठीक है, बाप का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि बाप क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जी इनकी लड़ाई का मुद्दा क्या है, मेन मैं कारण बताती हूँ। देखिए, लोग कह भी रहे हैं लखन को कि भाई तुम अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो, उसके गुलाम हो, ऐसा है वैसा है तैसा है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मतलब ये जो लखन है ये कुछ अलग नहीं कर रहा है। ये जो बुजुर्ग किसके करते आए हैं उनके नक्श कदम पर चला है। आपने देखा होगा कि भाई भम्मू ने किस तरह मतलब भम्मू का साथ किस तरह पाई ने दिया, है ना। तो पति पत्नी आज भी एक दूसरे का साथ आज भी सफाइयाँ देता नजर आता है पाई है कि भम्मू ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी नेचर उसकी ऐसी है, गाँव में ऐसा था, मतलब वो ऐसी है। तो इसमें कई तरह की सफाइयाँ देता आ रहा था, है ना। तो फिर वो जो आपका बेटा है वो अपनी पत्नी का साथ क्यों ना दे, जबकि उसकी पत्नी की कोई गलती है ही नहीं। क्या गलती है उसकी? आपकी जो है ये जो मिसिज ये जो है ना भम्मू है, ये चाहती हैं कि बागडोर जो है मतलब कहीं ना कहीं कमांड इनके हाथों में रहे। इनकी बहू जो है पैसे कमा के इनके हाथ में, क्योंकि एक वीडियो में बोला भी था ना कि मेरा बेटा जो दूसरा बेटा है वो सारे पैसे मेरे हाथ में रखता है और मेरे से खर्चा पानी लेता है। तो भाई कौन से ज़माने में जी रही हो? तो मतलब कपड़ों से तुम मॉडर्न हो गई, कपड़े तुमने मॉडर्न पहने होते हैं, है लाइफ स्टाइल अपना मॉडर्न दिखाते हो, सोच वही तकियानूसी है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ भी हैं। देखिए, जैसे बेटे का फर्ज होता है माँ बाप के लिए, बेटी का भी फर्ज होता है। तो उसको अपनी माँ भी देखनी है, अपने मायके भी देखने हैं, और आपके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है पूरी। ऐसी नहीं कि नहीं निभाती है। चूल्हा चौंका छोड़ के भाई, अब कई छोटी सोच के लोग बोलेंगे चूल्हा चौंका तो करती नहीं है, तो उसके बारे में दादी को जवाब नहीं देना चाहती। हाँ, सिर्फ इतना सा है कि भी मतलब इतनी सी लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई कि भाई यहाँ एक हिरण्यकश्यप बनना चाहता है भगवान, और एक को बागडोर अपने हाथ में रखनी है, कमांड अपने हाथ में रखनी है कि भाई जो पैसे तो अब मेहनत से जो है कमाते रहे बहू बच्चे, लेकिन उनके हाथों में आके रख दे, है ना। चलिए, मैं नहीं कहती कि पैसे देना गलत होता है, लेकिन ऐसे मतलब देखिए जमाना कहाँ रह रहे, उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो क्या वो बार बार आके आपसे पैसे मांगे कि अब मतलब खुद सोचो। ये मतलब अच्छा, आप खुद सोचो, ये तकियानूसी वाली सोच अच्छी लग रही है कपड़ों से मॉडर्न हो गए, सोच अभी भी वही की वही है जी। तो ये वाली सोच मुझे कहीं सही नहीं लगी, है ना, कि इस तरह से। और इसीलिए देखिए, इतनी छोटी सी बात के लिए जो आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो आप, है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठ के जो सुलझाने वाली बातें थी मतलब है ना, थोड़ा खुद समझने की, थोड़ा समझाने वाली बातें थी। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपका बेटा जो है बहू का साथ दे रहा है तो आपका वो दुश्मन हो गया। वही चीज़ जो आप कर रहे हो अगर वो आपका बेटा कर रहा है तो वो कैसे गलत हो सकता है? मुझे ये बताओ। आप बात है बहुत ही गलत चीज़, बहुत गलत चीज़ है। और देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी कहते हैं ना, वो पहाड़ी में कहावत है कि छाई का लड़ाई का क्या बढ़ाना ना क्या बढ़ाना, मतलब छाछ होती है और लड़ाई होती है ना, उसको मतलब छाछ पे जितना पानी डालो उतना डालो छाछ बनती चलती है, लड़ाई का भी जितना बढ़ाते चलो बढ़ती चलती है। तो जी कंट्रोवर्सी इस हिसाब से तो है ना, आपकी मतलब थू थू ही होगी, कोई खूबी वाली काम नहीं कर रहे हो आप, तो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी थू थू करा लो, बातें करेंगी, है ना। और देखिए, अब दादी भी इन पे बात करती रहेगी, और आपको अच्छी लगेंगी बातें तो कमेंट जरूर करना। अच्छी मतलब अच्छी और सच्ची लगेगी, क्योंकि दादी सच्ची बातें करती है, फिर अच्छी लगे ना लगे। और जिनको सच्ची बातें डाइजेस्ट नहीं होती उनको तो खैर होंगी ही नहीं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने देखिए भाई मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, जहाँ तक मेरी कोशिश है कि बाप का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया कि बाप होता है, पर बाप हिरण्यकश्यप भी होता है ना।
और बस औरतों की छोटी मोटी लड़ाई है ये एक क्या कह सकती हूँ, मैं भी औरत, लेकिन जब औरत का दिमाग घुटनों में चला जाए ना, फिर घर का ऐसे सत्यानाश होना जो है लाजमी है, क्या कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। बातें समझ में आई हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि दादी इसी टॉपिक पर बात करें और आज डिटेल में आपको समझाती रहे ना, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हैं, जो बिना सर पैर की बातें करते हैं ना, बाप बाप ये वो मैं पूरा क्लियर करके आप अगर चाहते हो आपको बताऊं तो कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम। अंग्रेजी वाली दादी।